है भाई, बहुत अच्छी है। तब फिर आपको योग का या दोष का जानना बहुत ज़रूरी है। तब आपको याद आएगा कि अरे कुछ रह गई, कुछ कमी रह गई कि जो मुझे नहीं आता है। बोलोगे नहीं, क्योंकि ज्योतिषी लोगों का एक ये सबसे बड़ा फंडा है कि वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं नहीं जानता। ज्योतिषी लोगों का सबसे बड़ी जो कमजोरी है एस्ट्रोलॉजरों की, वो यही है कि दूसरे के बताए योग या दोष में नुकुसबाजी करेंगे। नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा, नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा। अज्ञानियों का एक समूह जो है वो ज्योतिषी वर्ग में काम करता है। आपको पहले ही बताया है, थोड़ा समाज शास्त्र के ऊपर बताया है आपको, दार्शनिक चीज में, कि आदमी जितना कम पढ़ा लिखा होता है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका बुल्ड होता है। मतलब लोगों में कमी निकालेगा, और जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे ना उतने शांत होते जाओगे। आपको सभी आदमी ज्ञानी लगने लगेंगे जब आप खुद ज्ञान के भंडार हो जाओगे। ज्योतिष का सभी योग, सभी दोष जब आपको मालूम हो जाएगा, तो कोई नया भी ज्योतिषी आपके सामने आएगा तो आप उसकी कद्र करोगे। आप बोलोगे कि नहीं, हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, मुझे ना आता हो, सामने वाले को आता हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर कम पढ़े लिखे हो, आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं है, तो सामने चाहे जितना बड़ा विद्वान एस्ट्रोलॉजर आ जाए, चाहे जितना नॉलेज वाला आदमी आ जाए, आपकी नजरों में बेवकूफ ही रहेगा। क्योंकि आपको किंतु परंतु लेकिन मेकिन कुछ ना कुछ नुकुस निकाल देना है, मतलब कमी निकाल देनी है उसकी बातों में। ये ज्योतिषियों में सबसे बड़ी कमी है। अब ये एक सच्चाई है, इसको लोग बोलते नहीं है। चलो हम मुद्दे पे आते हैं। हम क्या बता रहे थे कि तब आपको लगेगा कभी कभी बहुत बुरा फंसोगे। मतलब जातक जो है, क्लाइंट जो है आपके सामने आकर के बैठ जाएगा, और आप जब उसकी कुंडली बनाओगे ना, तो उसकी कुंडली बड़ी फर्स्ट क्लास बनेगी, टॉप क्लास की कुंडली बनेगी। आपको कोई भी दोष नजर ही नहीं आएगा उसी कुंडली में। फिर भी उसका क्वेश्चन क्या रहेगा मालूम है? मान लीजिए कोई पुरुष आ गया आपके सामने और उसने बोला कि गुरुजी, मेरा जो है दाम्पत्य जीवन बहुत मतलब कलेशमयी है। मतलब दाम्पत्य जीवन में जो है मिठास नहीं है, अपनी पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है, बड़ी चिक चिक होती है, गृह क्लेश होता रहता है। कहने का मतलब है जो वाइफ है, जो उसकी पत्नी है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इनके दाम्पत्य जीवन में। आप कुंडली बनाओगे उसकी, तो कुंडली बड़ी गजब की बनेगी दोस्तों, बड़ी टॉप क्लास की बनेगी। इतनी अच्छी कुंडली बनेगी कि आपको प्रोडक्शन यही करना पड़ेगा कि भाई आपका दाम्पत्य जीवन तो बड़ा ही मिठासमय है, बहुत ही अच्छी कुंडली बनी हुई है, आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, आपका लीगल पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, 7th हाउस आपका बहुत ही टॉप का है, क्या पूछना, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। आपके समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा ऐसा कह क्यों रहा है। इसी कुंडली तो बड़ी टॉप की है, 7th हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 2nd हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 8th हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 10th हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर भी अगला बोल रहा है कि दाम्पत्य जीवन उसका जो है कड़वाहट से भरा हुआ है, पत्नी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ में रहने को तैयार नहीं है। तब आपको ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, योग का जानना, दोषों का जानना तब बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे जोशी जो है फंस जाते हैं, और फिर वो जो अपना बातचीत करने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, अभी ट्रांजिट में ये ग्रह आया है तो ऐसा कर दिया होगा। मतलब बहानेबाजी करने वाली बातें कि नहीं जी आपका ठीक हो जाएगा, बस 3-4 महीने वेट करो, अभी ट्रांजिट जो है गोचर वो खराब है थोड़ा, इसलिए ऐसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से शादी हुई है उसकी, ट्रांजिट नहीं, जब से मैरिज हुई है तब से ही वो दुखी है, तब से ही उसका जीवन एक प्रकार से कड़वाहट से भरा हुआ है, कोई मिठास नहीं है जीवन में। अब ये योग कैसे बना हुआ है, इसी योग के बारे में बताऊंगा। कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे, किताब में भी जल्दी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये जो जोशी है, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, जो इसने ये लिखा है, ये किस तरह से लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, ये आपके समझ में नहीं आएगा। ये समझ में तभी आएगा जब आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो, एस्ट्रोलॉजी आपको आ गई है, तभी ये योग मानो या दोष मानो ये आपके समझ में आएगा। तो आइए सीधा आते हैं मुद्दे पे डायरेक्ट, और आपको आज बताता हूं ऐसा योग, योग बोलो या दोष बोलो, कि जो सामने वाले की कुंडली में नहीं है, उसके स्पाउस की कुंडली में है, लेकिन दर्द इसको झेलना पड़ता है। मतलब
दोष बना हुआ है पार्टनर की कुंडली में और दंश इसको लग रहा है। ऐसा सुना है कभी आपने? वो मस्त है। चलो एग्जाम्पल करें, आपको बताते हैं। मान लीजिए पुरुष और महिला, पति और पत्नी है। अब पति आता है आपके पास, पुरुष आता है और बोलता है कि गुरुजी पत्नी बहुत दुखी है, मतलब मैं लाखों कोशिश करता हूं खुश करने की, लेकिन वो खुश होती ही नहीं है। मेरा जो जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो कड़वाहट से भरा हुआ है, कोई भी मिठास नहीं है। आप कुंडली बनाओगे और कुंडली बनाओगे और फर्स्ट क्लास की कुंडली बनेगी। चलो एक कुंडली बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे कुंडली बन रही है, ठीक है। आप देखते हो कि जो है शुक्र 7th हाउस में, मान लीजिए कन्या लगन की कुंडली बना लेते हैं। चलो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अब कन्या लगन की कुंडली है, 9th हाउस का मालिक कौन हो गया? शुक्रदेव हो गए, और 7th हाउस में आके बैठ गए, ठीक है, मीन राशि में। अब आप इसकी प्रोडक्शन कीजिए, बहुत अच्छी बनेगी कुंडली। भाई 9th हाउस के मालिक है, लक के मालिक है शुक्रदेव, और आकर के उच्च के होकर के 7th हाउस में बैठ गए। अब क्या प्रोडक्शन करोगे आप? कन्या लगन की कुंडली है। जो भी ज्योतिषी देखेगा बोलेगा अरे भाई आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, 7th हाउस में शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, आपकी पत्नी जो है ना बड़ी उच्च घराने से आई होगी, बहुत पढ़ी लिखी होगी, आपसे ज़्यादा समझदार होगी, आपसे ज़्यादा पैसे वाली होगी, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होगी, और मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत भी होगी। क्योंकि कन्या लगन में, कन्या लगन वाले लोग खूबसूरत होते हैं, लेकिन शुक्रदेव 9th हाउस के मालिक होकर के और जब 7th में बैठ गए उच्च के, और लगन को देख रहे हैं और पार्टनरशिप में बैठे हुए हैं, तो एक बात यकीन मानिए, ऐसे लोगों की पत्नी बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही मीठी बोलने वाली, बड़ी ही संस्कारयुक्त, कल्चर वाली और पढ़ी लिखी उच्च कुलीन होती है। तो आप तो ये प्रोडक्शन कर रहे हो कि आपका जीवन बहुत मिठास में है, और वो रोए जा रहा है, वो मन मन में जो है बिल्कुल व्याकुल हो उठा है। क्योंकि वो जहां जाता है ना, सभी जोशी ये बताते हैं कि आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा है जी। अभी वो बोल रहा है जी जब से शादी हुई है ना हर दिन कलेश होता है, पत्नी आज तक खुशी नहीं हुई उससे, वो तो रोज बोलती है कि मैं यहाँ चली जाऊंगी, वहां चली जाऊंगी, क्या करूं मैं। और आप जितनी भी प्रोडक्शन करोगे ना इधर उधर से, सब यही देखने में आएगा कि बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। तब फिर आपको योग का या दोष का जानना बहुत जरूरी है। तब आपको याद आएगा कि अरे कुछ रह गई, कुछ कमी रह गई कि जो मुझे नहीं आता। बोलोगे नहीं, क्योंकि ज्योतिषी लोगों का ये सबसे बड़ा फंडा है कि वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं नहीं जानता। ज्योतिषी लोगों का सबसे बड़ी जो कमजोरी है एस्ट्रोलॉजरों की, वो यही है कि दूसरे के बताए योग या दोष में नुकुसबाजी करेंगे। नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा। अज्ञानियों का एक समूह जो है वो ज्योतिषी वर्ग में काम करता है। आपको पहले ही बताया है, थोड़ा समाज शास्त्र के ऊपर बताया है आपको, दार्शनिक चीज में, कि आदमी जितना कम पढ़ा लिखा होता है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका बुल्ड होता है, मतलब लोगों में कमी निकालेगा। और जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे ना उतने शांत होते जाओगे, आपको सभी आदमी ज्ञानी लगने लगेंगे जब आप खुद ज्ञान के भंडार हो जाओगे। ज्योतिष का सभी योग, सभी दोष जब आपको मालूम हो जाएगा, तो कोई नया भी ज्योतिषी आपके सामने आएगा तो आप उसकी कद्र करोगे। आप बोलोगे कि नहीं, हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, मुझे ना आता हो, सामने वाले को आता हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर कम पढ़े लिखे हो, आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं है, तो सामने चाहे जितना बड़ा विद्वान एस्ट्रोलॉजर आ जाए, चाहे जितना नॉलेज वाला आदमी आ जाए, आपकी नजरों में बेवकूफ ही रहेगा। क्योंकि आपको किंतु परंतु लेकिन मेकिन कुछ ना कुछ नुकुस निकाल देना है, मतलब कमी निकाल देनी है उसकी बातों में। ये ज्योतिषियों में सबसे बड़ी कमी है। अब ये एक सच्चाई है, इसको लोग बोलते नहीं है। चलो हम मुद्दे पे आते हैं। हम क्या बता रहे थे कि तब आपको लगेगा, मन मन में आप सोचोगे कि यार कुछ कमी रह गई, क्योंकि इसी कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा योग रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है तो इसके मतलब इसको निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो निगेटिव रिजल्ट कहां से मिल रहा है? इसके मतलब मेरे नॉलेज में कुछ कमी रह गई। और फिर आपको याद आएंगे शुक्ला जी, या फिर कोई और हमारे जैसा बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर। तब आप ढूंढोगे कोई मिल जाता और इस कुंडली की सही से प्रोडक्शन कर देता और कारण मेरे को समझा देता, मुझे भी कारण बता देता, तो मजा आ जाता। तब लोग थैला उठा के घूमते हैं कि चलो जी मिल करके आते हैं गुरु जी से। ऐसे नहीं आते, ऐसे तो महाज्ञानी हो आप लोग, महाज्ञानी बन गए हो। अगर 1.5 महीना ज्योतिष सीख लिए हो तो परम ज्ञानी की श्रेणी में आप आ गए हो। आजकल के ज्योतिषी 3 महीना सीखते हैं बस, चौथा महीना वो अपना थैला उठाए और परम ज्ञानी की श्रेणी में आ जाते हैं। बड़ा सा चंदन लगाएंगे, माला पहनेंगे और बोलेंगे हम महा ज्योतिषी बन गए हैं जी, हमारे सामने कोई दुनिया में है ही नहीं। फंसते ऐसे ही हैं। सामने वाले को बोलते रहेंगे कि जी बड़ी अच्छी कुंडली है, और वो लास्ट में ऊब करके वो बोलेगा कि क्या बता रहे हो जी, आपने फीस लिया वो भी बर्बाद हो गई, और क्या बोल रहे हो, यार जिंदगी नरक हो गई है मेरी, इतनी कड़वाहट मत
है जिंदगी में कि डेली कुछ ना कुछ पंगा होता है, डेली कुछ ना कुछ मतलब कलेश होता है, और आप बोल रहे हो बड़ी अच्छी है ये हुआ। फिर आप बोलोगे घरवाली सुंदर है, वो बोलेगा हाँ सुंदर तो है। ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बोला हाँ जी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सब कुछ मैच करेगा, केवल एक ही बात मैच नहीं करेगी कि वो आपके साथ बहुत सुखी है, और वो बोलेगा जी बिल्कुल भी सुखी नहीं है, बहुत चिक चिक करती है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों बहुत कम आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। लोग क्या बोलते हैं, कहां से बोलते हैं, लोग क्या कमी निकालते हैं, उसको भूल जाओ। ज्योतिषियों का मतलब है झूठों की एक समूह, जो लोग दूसरे पे केवल उंगली उठाएंगे, बस उनको आता आता कुछ नहीं है, वो क्या कह रहे हैं उनको छोड़ दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठा लो। इतना मैंने इसलिए बोला जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। पहले भी बोला हूं कि जब कोई सामने आकर के बैठेगा तब आपको कॉपी ना निकालना पड़े, नोटबुक ना निकालना पड़े, किताब ना निकालना पड़े। सामने वाला समझ जाएगा कि आप अप्रेंटिस हो, मतलब एकदम नए हो, आपको कुछ नहीं आता। आपके दिमाग में फीड होना चाहिए जो मैं योग बता रहा हूं या जो मैं दोष बता रहा हूं। तो अब क्या करना है आपको, आपने उसकी कुंडली बनाई और सारी कुंडली उसकी सही जा रही है, कोई भी दोष नहीं निकल के आ रहा है, तो आपको उससे बड़े प्यार से पूछना है कि आप अपनी धर्म पत्नी का, आप अपनी पत्नी का बर्थ डिटेल दीजिए। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि जी एक कुंडली के लिए मैं बैठा हुआ हूँ तो दूसरी कुंडली नहीं देखूंगा। अगर फंस जाओ कभी तो उसकी वाइफ का भी कुंडली आपको तुरंत देख लेना है। अब अगर आप लोग फीस वूस ले रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा वगैरह चार्ज मत करना, उससे सीधा बोलना आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी कुंडली में कोई क्लेश नहीं है, पत्नी का पूरा सुख है, जो कुछ मैं बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। अगर कोई दोष है तो आपकी पत्नी की कुंडली में है। अब आप अपनी पत्नी का बर्थ डिटेल बताइए, और तुरंत वो बताएगा। अगर उसको नहीं मालूम है तो फ़ोन करेगा और वो पत्नी का बर्थ डिटेल लेगा। और ज़्यादातर अक्सर ये होता है, जोशियों के पास ज़्यादातर मियाँ बीवी दोनों ही आते हैं, यानी पत्नी दोनों ही आते हैं कंसल्टेंशन लेने के लिए, क्योंकि उनको भी अपना दाम्पत्य जीवन चलाना होता है। हजारों कुंडलियां मैंने देखी है अपने लाइफ में, बल्कि ये कहूं कि लाखों कुंडलियों पर रिसर्च किया है तो भी कम है। और ज़्यादातर जब दाम्पत्य जीवन खराब होता है तो जोशी के पास पति और पत्नी दोनों एक साथ आते हैं, और कुंडली तो बाद में, पहले वो एज ए साइकोलॉजिस्ट अपनी अपनी बातें रखते हैं कि गुरुजी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। और पति भी बोलता है कि जी ये कहती हैं, वो कहती हैं, हमें हर समय ताना मारती हैं, ये वो। इतना कुछ होने के बाद तब कुंडली बनाई जाती है। इतना लोग बोलते ही बोलते हैं, क्योंकि जोशी की एक ऐसा पद है, ऐसी एक पोस्ट है कि यहाँ पे जो भी क्लाइंट आता है ना, वो अपने फैमिली का मान के चलता है। आपको शुरू में पहली क्लास में बताया है कि जोशी का भी अपना कर्तव्य है कि बातों को बाहर लीकेज नहीं करना है, लीक नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। और ये चीज़ क्लाइंट के अंदर अपने आप होती है। जब वो आएगा तो आपको अपनी फैमिली की तरह देख रहा है, आपको अपने मतलब एक प्रकार से देखो गुरु की तरह देख रहा है, या आप बड़े सम्मान की नज़र से देख रहा है, और सब कुछ बता देता है आपको। शायद अपने बाप को ना बताता हो, लेकिन आपको बता देगा कि जी ऐसे ऐसे जीवन में क्लेश चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, उसके पत्नी की बर्थ डिटेल लेना है। सेम यही जो है फार्मूला लागू होगा अगर अपोजिट हो जाता है। मान लो कोई पत्नी आती है और पत्नी बोलती है कि जी हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत खराब है, पतिदेव बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी कुंडली बनाओगे। उसकी कुंडली बहुत टॉप की बन रही है, बड़ी अच्छी बन रही है, कोई भी दोष नज़र नहीं आ रहा है, तो यही फार्मूला वहाँ भी लागू करना है। आपको बोलना है कि मैडम जी आपकी कुंडली में कोई भी कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो आपके पति की कुंडली में हो सकती है, उनकी बर्थ डिटेल दे दीजिए, और फिर आपको बर्थ डिटेल ले लेनी है। ठीक है, अभी उनकी कुंडली बनानी है। आपको कन्फर्म बताता हूं, एक योग ये जरूर मिलेगा, आप ध्यान से सुनिए। अपोजिट में, समझ में आ गया ना? अपोजिट में मतलब जो जातक बैठा हुआ है उसकी कुंडली में सारे कुछ अच्छे वाले योग बने हुए हैं, फिर भी दाम्पत्य जीवन क्लेशमय है। इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में मैरिज अनकंफर्टेबल योग या दोष। यानी जो शादीशुदा लाइफ है उसमें जो है कंफर्टेबल नहीं है दोनों, एक जो है वो ऊब रहा है अपनी इस लाइफ से, तो वो योग यहाँ पे माना जाएगा। तो क्या होगा, जब आप उसके पत्नी की कुंडली बनाओगे, मान लीजिए कोई पुरुष बैठा हुआ है और आप उसके पत्नी की कुंडली बनाओगे, तो निश्चित है कि पूरी कुंडली में किसी भी लगन की कुंडली बने, आप समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। आप उसके स्पाउस की कुंडली बनाओगे, उसमें किसी भी लगन की कुंडली बने, आपको लगन नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको केवल 7 नंबर देखना है कि तुला राशि कहाँ बैठी हुई है। मान लीजिए लगन में है तुला राशि,
या फिर 4th हाउस में है, या 10th हाउस में है, या 11th हाउस में है, या फिर कहीं भी है, जहां भी 7 यानी 7 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, तुला राशि लिखी हुई है, वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे 3 ग्रह जो में से एक ग्रह जरूर बैठा होगा। कौन सा? या तो मरकरी बैठा होगा तुला राशि में, या राहु बैठा होगा, या फिर जुपिटर बैठा होगा। इस वजह से वो अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है। आपके समझ में आ गया? दिमाग लगाओ और समझो मैं क्या कह रहा हूं। इस कोई भी आदमी आता है आपके पास और उसकी कुंडली बहुत अच्छी है और वो बोलता है कि पत्नी बहुत दुखी है मुझसे, मेरे साथ नहीं रहना चाहती, बड़ी कड़वाहट फुल हो गई है जिंदगी, मामला मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अब इसका समाधान कैसे निकले? आपको उसकी कुंडली बनानी है। उसी कुंडली में कोई दोष नहीं निकलता तो उसकी पत्नी की कुंडली बनानी है। और जब उसकी पत्नी की कुंडली बनाओगे तो आप देखोगे लगन वगैरह कुछ नहीं देखना, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि लिखी हुई है, उसके अंदर या तो बुध या गुरु या फिर राहु देव विराजमान होंगे। और ये योग जब भी बनता है, यानी 7 नंबर में बुध, राहु या जुपिटर जब भी बैठते हैं, ऐसे लोग अपने पार्टनर से खुश नहीं रहते। मान लीजिए कोई लेडीज है, उसकी कुंडली बनती है 7 नंबर में बुध, राहु या गुरु, कोई भी एक प्लेनेट बैठ जाएगा तो वो अपने हस्बैंड से कभी भी खुश नहीं होगी। उसका हस्बैंड अगर कलेजा निकाल के ना, दोनों किडनी और जो है दिल, हार्ट निकाल करके उसको गिफ्ट कर दे कि लियो प्रिय, और इसको जो है सब्जी बना के खा लो या तुम रख लो इसको, तो भी वो खुश नहीं होगी। उसको लगेगा कि ये क्या, ये कोई प्यार थोड़े है, ये हार्ट ही तो दिया है, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है। कहने मतलब वो अपने पति के तरफ से बिल्कुल खुश नहीं होगी कभी भी। ये दोष माना गया है और बहुत कम लोगों को ये पता है कि 7 नंबर यानी तुला राशि में जब भी मरकरी, राहु या जुपिटर कोई भी प्लेनेट आ जाए, अगर तीनों आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और अगर ये कोई भी प्लेनेट आ जाए तो फिर ऐसे लोग अपने शादीशुदा लाइफ से, अपने स्पाउस से, अपने दाम्पत्य जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेंगे। अगर हस्बैंड ने कभी मजाक कर दिया ना, कई बार होता है ना लाइफ में, जैसे पति पत्नी बैठे हैं, अब मन तो करता ही है। अक्सर कई लोगों को देखता हूं, मैं भी सामाजिक आदमी हूं, मैं भी आता जाता हूं, लोगों को देखता हूं, कई बार बोलते हैं, जैसे हमारे भी यार दोस्त हैं, बोले पंडित जी आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा चिढ़ाते हैं, मजा लेते हैं। ऐसी बात बोल देंगे अपनी पत्नी को कि वो एकदम तलमना के रह जाएगी। बिल्कुल जवाब तो देना चाहती है लेकिन अब क्या करें, मतलब चिढ़ाते हैं लोग, मजे लेते हैं। इसी को तो बोलते हैं ना दाम्पत्य जीवन, कि थोड़ा सा प्यार भी है, थोड़ा सा मोहब्बत भी है, थोड़ा सा छेड़खानी भी है। ऐसी बात बोल दी है कि बिल्कुल एकदम वो कुढ़ गई, मतलब एकदम तनमना गई, बिल्कुल व्याकुल हो गई, जो नहीं बोलना था बोल दिया। मजे ले रहे हैं, वो चिल्ला रही है और जो है ताने दे रही है, बिगड़ गई, दुनिया भर की बातें सुना रही है और बैठ के अपना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई है ना, मजे ले रहे हैं। अभी क्या होगा कि अगर ये योग बन गया है ना, ये रिलेशन नहीं रहेगा। अगर कभी बाई दफा पति ने मजाक भी कर दिया ना जरा सा, तो पत्नी आपे से बाहर हो जाएगी और कई बार तो अटैची अपना उठा लेती हैं, सूटकेस उठा लेती हैं कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब जा रही हूं। मतलब दाम्पत्य जीवन को इतना केयर के साथ बिताना पड़ता है, इतना सतर्क रहना पड़ता है कि कब ये नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसको एक प्रकार से माना जाएगा कि एक कंफर्टेबल जोन नहीं है जब तक कि इसकी रिमेडी ना की जाए। आपके समझ में आ गया? तुला राशि में मरकरी यानी बुध, राहु या गुरु जब भी बैठेगा, ऐसे लोग अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं रहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला सब पे लागू हो। आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि ज्योतिष का फार्मूला, देखिए आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं कि मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, ज्योतिष में 2 + 2 = 5 भी हो सकता है, 2 + 2 = 3 भी हो सकता है। भैया ये मैथ नहीं है, ये योग है, दोस्त है, फार्मूले है। हो सकता है कि फार्मूला सब पे लागू ना हो, तो अब बैठ करके जो है वहां ड्रम मत बजाना कि ये फार्मूला फेल हो गया, ये फार्मूला फेल हो गया। इतनी आसान अगर ज्योतिष होती ना तो दुनिया का हर बंदा ज्योतिषी होता। चंदन लगाने से, माला पहनने से कोई ज्योतिषी नहीं हो जाता। जिंदगी बीती आती है योग पढ़ते पढ़ते, दोष पढ़ते पढ़ते, और उसको कुंडली में प्रोडक्शन करते करते। जब अनुभव आएगा तब आप सारे योग या दोष पकड़ पाओगे। तो दिमाग में बैठ गया ना, इतनी देर बक 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 किया हूं, अब तो बैठ गया ना। हाँ बिल्कुल, तुला राशि में बुध, राहु या जुपिटर कोई भी ग्रह बैठेगा, वो अपने पार्टनर से खुश नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ कमी उनको दिखाई ही देगी कि मेरे पार्टनर में ये कमी है। मतलब जैसे होता है ना, एक अपना दाम्पत्य जीवन होता है। ज्यादातर आप देख लीजिए, किसी भी लेडीज से पूछिए, आप दिल से पूछिए उससे कि आपके पति कैसे हैं,
आपके देखने में लगेगा कि इसका पति तो बहुत यार कुरूप है, क्या है, ना शकल ना सूरत ना ये वो। लेकिन उससे पूछो कि आपके पति कैसे हैं, तो मुस्कुराएगी, बोलेगी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये वो। लेकिन जब ये योग बन जाएगा ना, तो कितना भी खूबसूरत कामदेव क्यों ना आ जाए सामने पति के रूप में, तो भी वो बोलेगी नहीं, एक ना एक कमी ही है, मतलब अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं रहेगी जब तक कि उसकी रिमेडी ना की जाए। समझ में आ गया? हाँ, अब ढूंढ लो ये कहाँ लिखा हुआ है, और जो ढूंढ करके लाएगा ना उसको 1100 रुपए का इनाम मैं दूंगा। नहीं, बाहरी आदमी नहीं, हमारे क्लास के आदमी। आप लोग ढूंढ के बता दो 2 घंटे में कि कहाँ लिखा हुआ है ये। हाँ, ढूंढ के अगर 2 घंटे में बता दोगे ना, तो 1100 रुपए का इनाम आपको, ठीक है? आज का लंच मेरे तरफ से है, अगर आपने ये योग 2 घंटे में ढूंढ दिया कहीं तो। नहीं नहीं, बाहरी आदमी का नहीं पूछना है, ऐसे तो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे जोशी बैठे हैं भाई, अभी फट से बता देंगे वो योग। आप अगर किसी गली मोहल्ले में निकलोगे ना मार्केट में, तो एक से एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं कि उनके चरण जो है स्पर्श करने का दिल करेगा भाई। लड़के से बैठे हुए हैं, बहुत कम उम्र के जोशी बैठे हुए हैं, या लड़की बैठी हुई है ज्योतिष कर रही है, और जब आप उससे बात करोगे तो दिल करेगा इसके पैर चूम लूं, इसके कदमों में गिर जाऊं, इतना ज्ञान है उनको। दुनिया विद्वानों से भरी पड़ी है। तो मैं बाहरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं। अगर तुम लोग 2 घंटे के अंदर इसको ढूंढ के दिखा दिए कहां लिखा हुआ है, तो आज का लंच मेरी तरफ से, ठीक है? ओके, हाँ। अब अगले योग के ऊपर आते हैं।